जितना जल्दी हो भारतीय टीम जीते तो उनके लिए अच्छा है। सुबह का सेशन इंग्लैंड कंडीशंस में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बॉलर्स भी फ्रेश आएंगे, विकेट में थोड़ा सा हल्का फ्रेशनेस रहेगा तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में पार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों से मिलेंगे। ये मुलाकात दोपहर 2 बजे होगी। मोदी यहाँ चल रहे परमाणु कार्यक्रमों और भविष्य की रणनीति पर जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री को इंडियन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, लार्ज स्केल रिएक्टर्स, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी और बड़े आकार के न्यूक्लियर रिसाइकिल प्लांट के बारे में जानकारी दी जाएगी। देश के किसी भी परमाणु संयंत्र में प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली यात्रा है। परमाणु ऊर्जा विभाग और बार्क प्रधानमंत्री को एडवाइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर पर भी ताजा तरीन जानकारियां देंगे। इससे पहले मोदी सत्ता संभालने के बाद गोवा के नेवल बेस पर INS विक्रमादित्य और इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का भी दौरा कर चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले को लेकर प्रवीण तोगड़िया ने अल्पसंख्यकों को चेतावनी दी है। उन्होंने अपने भाषण में गुजरात और मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र किया है और वर्ग विशेष को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। हाफिज सईद से पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात पर घमासान अभी भी थमा नहीं है। जम्मू कश्मीर की आजादी पर वैदिक के बयान पर बाबा रामदेव ने आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में कहा कि अगर वैदिक ने ऐसा कहा है तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हालांकि वेद प्रताप वैदिक ने सफाई दी है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। आज भी कह रहा हूं, यदि कोई अलग करने की बात करता है तो वह हिंदुस्तानी नहीं, वह हिंदुस्तान का शत्रु है। यह देशद्रोह का काम है। राष्ट्र के साथ ये घोर अपराध है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वैदिक जी ने तो मुझसे कहा, मैंने आपसे कह दिया। तो आप चलिए। इलाहाबाद में प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में पोस्टर लगा है। पोस्टर में लिखा है कि अमित शाह को देना है मात तो प्रियंका को सौंपो हाथ। माना जा रहा है कि संगम नगरी में ये पोस्टर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। पहले भी यूपी के दूसरे शहरों में प्रियंका के समर्थन में ऐसे पोस्टर लगाए जा चुके हैं। पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व सांसद साधु यादव के घर हुई चोरी का माल बरामद हो गया है। पुलिस को 39 लाख कैश और करोड़ों के जेवरात मिले हैं। कमाल यह है कि साधु यादव ने कहा है कि पैसे रिश्तेदारों के थे जो सुरक्षा के लिहाज से उनके घर में रखे थे। साधु यादव के घर 12 जून को चोरी हुई थी, जिसकी छानबीन में पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। साधु यादव ने पैसे को रिश्तेदारों का बताकर अपनी सफाई दे दी है, लेकिन अब आगे की पूछताछ पुलिस के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कर सकता है। पकड़े चोरों ने कहा है कि 12 जून को उन्होंने साधु यादव के घर से करीब 80 लाख रुपया कैश चोरी किया था। इन रकम से चोरों ने पटना में कुछ जमीन भी खरीद ली है। कुछ दिनों पहले बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के घर से भी चोरी हुई लाखों की बरामदगी पर उन्होंने कहा था कि पैसे उनके रिश्तेदार के हैं। दिल्ली में सियासी दंगल अभी भी थमा नहीं है। आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल नजीब जंग से सुबह 10 बजे मुलाकात करने वाले हैं। केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और वरिष्ठ नेता भी उपराज्यपाल से मिलेंगे। माना जा रहा है कि उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राष्ट्रपति शासन खत्म करके फिर से नए चुनाव कराने की मांग करेंगे। इससे पहले केजरीवाल ने नजीब जंग पर आरोप लगाया था कि उनकी बीजेपी से मिली भगत है और वो बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। दिल्ली में सरकार को लेकर बीजेपी अभी भी दोराहे पर खड़ी है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भी तैयार है और चुनाव के लिए भी तैयार है। सतीश उपाध्याय ने यह बयान गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद दी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के पास तमाम विकल्प खुले हैं। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नारायण राणे आज इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने इसका ऐलान पहले ही कर दिया था। माना यह भी जा रहा है कि नारायण राणे इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि वो आज राणे से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। नारायण राणे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। हाल के लोकसभा चुनाव में राज्य में कांग्रेस ने बेहद शर्मनाक प्रदर्शन किया था और अब विधानसभा चुनाव में पार्टी के सामने स्थिति सुधारने की चुनौती है। ऐसे में नारायण राणे का पार्टी से इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए मुश्किल और बढ़ा सकता है। गाजा मसले पर सरकार के रुख की एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने निंदा की है। आज राज्यसभा में गाजा मुद्दे को एनसीपी उठाने वाली है। शरद पवार ने सरकार के उस बयान पर आपत्ति जताई है
जिसमें सरकार ने कहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों हमारे मित्र हैं। पवार का सवाल है कि बेगुनाहों पर हमला करने वाला, उन्हें मारने वाला कैसे हमारा मित्र हो सकता है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ेंगी। ये ऐलान कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने किया। आजाद ने कहा कि दूसरी पार्टियों से समझौते का मतलब है उनके एजेंडे से भी समझौता करना। लिहाजा पार्टी ने राज्य की सभी 87 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस गठबंधन का काफी दिनों से विरोध कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में शहीद दिवस के रूप में एक विशाल रैली के जरिए अपनी शक्ति और जन समर्थन का प्रदर्शन करेंगी। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी अगले साल कोलकाता नगर निगम चुनाव और 2016 के विधानसभा चुनाव के लिए भी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम कर सकती हैं। दरअसल इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस अपने उन 13 कार्यकर्ताओं को याद करती है जिनकी 1993 में राइटर्स अभियान के दौरान पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज इनकम टैक्स कमिश्नरों के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में वित्त मंत्री डायरेक्ट टैक्स कोड और टैक्स में दी गई छूट पर बात कर सकते हैं। इस सम्मेलन में देश भर से इनकम टैक्स अधिकारी मौजूद रहेंगे। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय जल्द ही 40 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए खास पेंशन योजना शुरू करने जा रहा है। इस पेंशन स्कीम के तहत 40 साल से उम्रदराज महिलाओं को मिलने वाली रकम में से हर रोज 1 रुपए उनकी बेटी के अकाउंट में जमा होगा, यानी महीने के 30 रुपए। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2014-15 सत्र का पहला दिन है। 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम को रद्द करने के फैसले के बाद छात्रों ने राहत की सांस ली थी। सत्र के पहले दिन दिल्ली पुलिस ने भी यूनिवर्सिटी में छेड़खानी और रैगिंग रोकने के लिए खास इंतजाम किए हैं। आने वाले दिनों में टमाटर की कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कृषि और बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक कीमत में इजाफा टमाटर की नई फसल के बाजार में न आ पाने की वजह से होगा। इससे मांग के मुताबिक बाजार में टमाटर की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इस वक्त टमाटर खुदरा बाजार में 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर के शिवालयों में भोले की आराधना के लिए भक्तों की लंबी कतार लग चुकी है। उज्जैन से लेकर काशी तक और देवघर से लेकर दिल्ली तक शिव के श्रद्धालु जल अर्पण कर रहे हैं। उत्तराखंड में जिन इलाकों में बारिश का जोर कुछ कम हुआ है, वहां भूस्खलन शुरू हो गया है। अल्मोड़ा की पहाड़ों के दरकने से सैकड़ों की संख्या में यात्री और स्थानीय छात्राएं फंसी हैं। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जाने के लिए मजबूर हैं। नदियां उफान पर हैं और पहाड़ी इलाकों का एक दूसरे से संपर्क भी टूट गया है। उत्तराखंड के ही चंपावत और अल्मोड़ा राजमार्ग को भूस्खलन की वजह से बंद कर दिया गया है। रास्ते में कई पहाड़ दरक गए हैं, जिससे आवागमन ठप हो गया है। सैकड़ों की संख्या में यात्री इस लैंडस्लाइड में फंस गए हैं। उत्तराखंड के काठगोदाम में बारिश की वजह से आई नदियों में उफान से 8 पक्के मकान बह गए। श्रीलंका नाम के टापू में 100 परिवार फंसे हैं, जबकि हल्द्वानी से शांतिपुरी के 29 किलोमीटर के दायरे में 100 हेक्टेयर से ज्यादा खेती लायक जमीन बह गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। मुरादाबाद से रामनगर जाने वाले रास्ते पर ताजपुर इलाके में रामगंगा नदी ने अपना रुख मोड़ दिया है, जिससे मुरादाबाद के 20 से 25 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहाँ पानी 7 से 8 फुट ऊपर बह रहा है। इसमें खेतों में जा रहे 4 बच्चे डूब गए, जिनमें से 2 लापता है। मुरादाबाद में घरों में नदी का पानी घुसने से गुस्साए लोगों ने दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी का भी घेराव किया। आम जनता भी घंटों तक जाम में फंसी रही और वाहनों की लंबी कतार लग गई। उत्तराखंड के बाजपुर में भी बाढ़ से हालात खराब हो रहे हैं। नदी का पानी कई मोहल्लों में दाखिल हो चुका है। यही हाल अब उत्तर प्रदेश के सीतापुर का है। यहाँ भी नदी अब शहर में घुस आई है। यूपी के मिर्जापुर में बस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए हैं। बस मिर्जापुर से सोनभद्र जा रही थी। बेलहरा मोड़ पर पहुंचते ही बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में पलट गई। कोलकाता से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस के खाने में कॉकरोच मिलने से हड़कंप मच गया। ट्रेन के मुगलसराय पहुंचने पर यात्रियों ने हंगामा किया और 1 घंटे तक राजधानी वहीं रुकी रही। ट्रेन में यात्रियों को खाना पटना में दिया गया था।
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 थाने के कासना इलाके में कुछ अज्ञात कार सवारों ने एक शख्स जोगिंदर सिंह पर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। अपराधी उनकी कार भी लेकर फरार हो गए। पीड़ित को ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी की सहारनपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लुटेरों के ऐसे कुनबे का खुलासा किया है जो यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड के पेट्रोल पंप को लूटते थे। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की छानबीन के बाद गिरोह को गिरफ्तार कर इनके पास से लूट में इस्तेमाल 6 बाइक, तमंचे और कई चाकू बरामद किए हैं। लखनऊ में 2 मंचलों की पब्लिक ने जमकर पिटाई कर दी। ये दोनों मंचले बाजार में लड़की को छेड़ रहे थे। लड़की ने भी जमकर उनकी धुनाई की। हालांकि मौके का फायदा उठाकर एक बदमाश वहां से फरार होने में कामयाब रहा। देश की राजधानी के सरकारी अस्पतालों में ऐसी दवाएं मरीजों को दी जा रही हैं जो क्वालिटी की कसौटी पर फेल हैं। साल 2008 से 2013 तक एम्स सहित दिल्ली के 7 सरकारी अस्पतालों की दवाओं के सैंपल लिए गए और टेस्ट में वो पूरी तरह फेल हो गए। हालांकि दवा कंपनियों के खिलाफ या तो कोई कार्रवाई नहीं की गई या फिर कार्रवाई के नाम पर 3 दिन और 30 दिन तक लाइसेंस सस्पेंड करके मामले से पल्ला झाड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नारायणपुर गांव में एक घर में 14 बदमाशों ने धावा बोलकर जमकर लूटपाट की। बाद में घर की एक महिला को जबरदस्ती खेतों में ले गए और 3 बदमाशों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। सभी अपराधी फरार हैं। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक घर की छत के अचानक गिरने से उसमें रह रहे परिवार के 5 लोग दब गए। पुलिस और आपदा प्रबंधन के लोगों ने 4 लोगों को जिंदा निकाला, लेकिन एक बुजुर्ग शख्स प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नोएडा के समाजवादी पार्टी नेता राकेश यादव के 3 भाई समेत 5 लोगों को बदमाशों ने दिल्ली के वजीराबाद के पास बंधक बनाकर पहले मारपीट की और बाद में इनमें से 2 को गोली मार दी। बदमाशों ने उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी भी लूट ली और फरार हो गए। बेंगलोर में 6 साल के स्कूली बच्चे से रेप मामले में पुलिस ने आरोपी स्कूल के स्केटिंग टीचर को गिरफ्तार कर उसे मीडिया के सामने पेश किया। आरोपी टीचर की उम्र 30 साल है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस उसे कस्टडी में लेने की मांग करेगी। स्कूल में 2011 से विबग्योर स्कूल में 2011 से ये स्केटिंग इंस्ट्रक्टर का काम कर रहा था। हम लोगों ने कुछ रेस्पेक्टेबल लोगों से बातचीत की है। हम वो सोर्सेस को हम बताना नहीं चाहते फॉर ऑब्वियस रीजंस। उनसे पता चला है कि इनके बारे में कुछ कंप्लेंट्स थी। दिल्ली से सटे नोएडा में एक अजीबोगरीब दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। एक फ्लैट से पुलिस ने महिला और उसकी 4 साल की बेटी की लाश बरामद की। फ्लैट 16 जुलाई से बंद था। हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हैरानी इस बात की है कि 19 जुलाई को महिला के पति की मौत ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी में आग लगने से हुई थी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के पल्ला इलाके में जमकर हंगामा मचा। इलाके के लोगों ने एक जेसीपी समेत पुलिस की जिप्सी में आग लगा दी। दरअसल कॉलोनी के हजारों घरों को अवैध बताकर डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यानी डीटीपी ने घरों को तोड़ने का नोटिस दिया, जिससे कार्रवाई करने पर लोग भड़क गए। दिल्ली के व्यस्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग की घटना सामने आई। स्कूटर गाड़ी के मालिक की 2 बाइक सवारों ने चेन खींचकर भागने की कोशिश की। पीड़ित ने पत्थर से उन पर हमला भी किया, लेकिन बदमाशों ने हवा में 2 फायर किया और दोनों फरार होने में कामयाब रहे। झारखंड के लातेहार में एक सरकारी स्कूल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से स्कूल में रखे कई सामान जलकर खाक हो गए। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त स्कूल में कोई छात्र नहीं था। हैरानी की बात यह है कि आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जमीन के अंदर से अचानक धुआं निकलने लगा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग की लपटें भी निकलने लगी। धुएं के साथ साथ पटाखों जैसी आवाज भी सुनाई देने लगी। लोग दहशत में थे, लेकिन मौके पर मौजूद माइनिंग अफसरों ने इसे जमीन के अंदर चट्टानों के बीच होने वाली रगड़ का नतीजा बताकर लोगों की चिंता दूर करने की कोशिश की। कानपुर में सड़क पर मिली महिला की लाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के डॉक्टरों ने कहा है कि महिला के साथ रेप से इनकार नहीं किया जा सकता है। पोस्टमार्टम में महिला के पूरे शरीर में कुल 13 चोटों के निशान हैं। महिला का शव 19 जुलाई को बरामद हुआ था। चेन्नई में एक रिहायशी इलाके से कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। कोबरा मोहल्ले के एक घर से निकाला गया। ये कोबरा धारीदार किस्म का है जो दुर्लभ है और साथ ही बेहद जहरीला भी। इसे पकड़कर वन विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया।